हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट पीजी 2021 से रिलेटेड क्या करंट अपडेट्स हैं और क्या स्टेटस हैं। साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसकी भी क्या स्टेटस अभी करेंटली है। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, 30 नवंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें जो 8 लाख की क्राइटेरिया है उसको रिव्यू एंड रिविजिट किया जाएगा और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में ये 3 मेंबर कमेटी है और इसको हेड कर रहे हैं श्री अजय भूषण पांडे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रोफेसर वीके मल्होत्रा, मेंबर सेक्रेटरी आईसीएसएसआर, एंड श्री संजीव सान्याल, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कमेटी बेसिकली जो इसकी 8 लाख की क्राइटेरिया है उसको रिविजिट करेगी, रिव्यू करेगी और उसमें चेंजेस रिकमेंड करेगी। और ये 30 नवंबर को, क्योंकि ये नोटिस पब्लिश हुई थी, तो ये बेसिकली 20 दिसंबर को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इसे पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 3 वीक्स ऑफ टाइम लिया गया है और 3 वीक्स ऑफ टाइम में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी और हियरिंग होगी। और मोस्ट प्रोबेबली 20 दिसंबर या उसके इमीडिएटली बाद हियरिंग होने की चांसेस है अब। बट दैट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलिंग भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। हियरिंग की डेट जैन 6 जनवरी दी गई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेती है तो शायद हियरिंग 20 दिसंबर या उसके बाद हो सके, या 6 जनवरी से पहले हो सके। तो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि 6 जनवरी को होती है या 20 दिसंबर के बाद हियरिंग होती है। लेकिन अगर 20 दिसंबर के बाद भी अगर हियरिंग होती है तो काउंसलिंग इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगी। और जब तक एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक स्टेट्स की नहीं स्टार्ट होगी। कुछ स्टेट्स ने नोटिस पब्लिश की थी कि नवंबर एंड तक वो काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन नवंबर एंड आने के बाद उन्होंने नोटिस फिर से एक नोटिस पब्लिश की कि वो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आगे से ऑर्डर्स नहीं हो और काउंसलिंग होल्ड पे है। तो मतलब ऑल इन ऑल देख, यही मतलब है कि जब तक एमसीसी की ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक स्टेट्स की काउंसलिंग भी नहीं स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स ने ओपन की थी और वो रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो गई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, लेकिन काउंसलिंग किसी भी स्टेट ने नहीं स्टार्ट की है। तो ना पीजी की और ना यूजी की, दोनों में से किसी की काउंसलिंग तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती है जब तक एमसीसी की पीजी एंड यूजी की ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वो फोडा की 1 दिसंबर की प्रेस रिलीज़ है। और इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर फ्राइडे 3 दिसंबर तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ली जाती है तो हम अपनी सारी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे एंड जो एजिटेशन है उसको एस्केलेट भी करेंगे। ना चाहते हुए भी वी विल बी फोर्स टू एस्केलेट आवर एजिटेशन। तो इससे ये प्रेस रिलीज से क्लियर कट पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप उठाई थी, कमिटी बनाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, रिविजिट करने के लिए, वो इनके हिसाब से कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है। और आज के दिन जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं
जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, हर स्टेट से न्यूज़ आ रही है कि वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। ओपीडी, ओटी, इमरजेंसी सर्विसेज और भी जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब जगह से आईसीयू, सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब जगह से वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। और ये एक सोचने वाली बात है और इंडियन गवर्नमेंट को अब सीरियसली में सोचना चाहिए। जो नई स्ट्रेन आई है कोविड-19 की, ओमनिक्रॉन, वो हाईली इन्फेक्शियस है और बहुत तेज़ी से फैलती है। और अगर थर्ड वेव आती है और डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो पूरी तरीके से हेल्थ केयर की जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगी और बहुत ही मुश्किल होने की चांसेस है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच भी रही होंगी, सोचना चाहिए क्या, सोच भी रही होंगी, बट स्टिल उन नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपेडाइट करना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक करना चाहिए और इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करना चाहिए। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप लेती है। एज इफ फॉर नाउ जितने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ करने लग गए हैं और सब जगह से काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं और प्रोटेस्ट पे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, उसके जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर ली हैं और उन्होंने अपील की है नीट पीजी 2021 काउंसलिंग एस्पिरेंट्स को कि वो भी प्रोटेस्ट में आके ज्वाइन करें ताकि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग एक्सपेडाइट हो सके, फास्ट ट्रैक पे आ सके और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट की जा सके। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग डिले के लिए प्रोटेस्ट करते हुए इस फोटो में दिख रहे हैं आपको और डिमांड करते हुए कि नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपेडाइट किया जाए, फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। फोडा की डिमांड, रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन की डिमांड नीट पीजी काउंसलिंग एक्सपेडाइट एंड फास्ट ट्रैक करने के लिए। राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए नीट पीजी काउंसलिंग डिले की वजह से और डिमांड करते हुए कि इमीडिएटली नीट पीजी काउंसलिंग को फास्ट ट्रैक किया जाए एंड इम्प्लीमेंट किया जाए और काउंसलिंग शुरू की जाए ताकि फ्रेश बैच आ सके और उनके ऊपर जो बर्डन है वर्कलोड का वो थोड़ा कम हो। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन पॉलिसी, अभी तक जो हमने देखा रिजर्वेशन पॉलिसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, उसमें जो ईडब्ल्यूएस की 8 लाख क्राइटेरिया है उसके लिए कमेटी बनाई जो उस क्राइटेरिया को रिव्यू करे। वो थ्री मेंबर पैनल कमेटी है और उन्होंने 3 वीक्स ऑफ टाइम लिया है और वो 3 वीक्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली 20 दिसंबर को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 20 दिसंबर के बाद हियरिंग हो सुप्रीम कोर्ट में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग भी 20 दिसंबर के बाद इमीडिएटली हो जाए। ये नहीं कहा जा सकता है कि इमीडिएटली हो जाए काउंसलिंग भी। हियरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगी, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट पे हैं और
आज वो अपनी सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। जितने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, फोडा, फाइफा, फाइमा, आरडीएज डिफरेंट स्टेट की, और सब वो सारी आज सारी की सारी एसोसिएशन उन्होंने बोला था कि अगर कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो वो प्रोटेस्ट को एस्केलेट करेंगे और सारी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे। और आज बहुत जगह से, बहुत स्टेट से न्यूज़ आ रही है कि वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं, और काफ़ी जगह से विड्रॉ कर भी लिया है जैसा कि हमने अभी तक देखा। और एक और चीज़ इससे क्लियर होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और उनकी पूरी इंटेंशंस है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे। हो सकता है कि उसमें चेंजेस आने की पूरी चांसेस हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं कि वो इस पॉलिसी को, रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसी बीच है जो कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन खोली थी, लेकिन उनकी भी रजिस्ट्रेशन अब ओवर हो गई हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। तो इन सारे स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन खोली थी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन भी ओवर हो गई है। मेरिट लिस्ट एक दो स्टेट्स ने अपनी मेरिट लिस्ट पब्लिश की है ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक फ़िलहाल, जैसे पंजाब ने की है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं लास्ट 48 आवर्स की। और इसके अलावा ना स्टेट्स की कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ना एमसीसी की। और जब तक एमसीसी ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक स्टेट्स की काउंसलिंग भी नहीं स्टार्ट होते हुए दिख रही हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स हैं। लेट्स होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी इम्प्लीमेंट करे, फास्ट ट्रैक करे, और जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी प्रोटेस्ट ख़त्म हो, उनकी डिमांड्स पूरी हो। क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 थर्ड वेव की कोविड-19 पैंडमिक थर्ड वेव आने की काफ़ी चांसेस दिख रही हैं, और बोला गया है कि हो सकता है फरवरी तक आए। जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो काफ़ी हाईली इन्फेक्शियस और डेंजरस है, और इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी चिंता में है, पूरी कंट्री ही काफ़ी चिंता में है। और अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम एफिशिएंटली नहीं चल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट ख़त्म हो, डिमांड्स पूरी हो, और न्यू फ्रेश बैच आए जिनके आने की वजह से उन पे जो वर्कलोड का बर्डन है वो थोड़ा कम हो। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है होनी, एंड वी होप कि ऐसा ही हो। नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स है। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्प और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट, गाइडेंस, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।